हेलो दोस्तों, वेलकम टू आंसर मैथ्स। फिजिकल साइंस का जो पेपर है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन थी तो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर आपको मैं 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपके 100% क्वेश्चन आपके सेक्शन सी और सेक्शन बी में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, विज्ञान की प्रकृति को आपको स्पष्ट करना है, मतलब आपको बताना है कि विज्ञान की प्रकृति क्या होती है, विज्ञान किस नेचर का होता है। क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले नेचर जानते हैं कि वो करना क्या चाहता है। अगला हमारा है माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करना है आपको। और तीसरा जो क्वेश्चन है, आधुनिक जीवन पर भौतिक विज्ञान के प्रभाव का वर्णन करना है। और चौथा जो क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों प्राप्य उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन सभी को क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग एक एक बार लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। आप एक कॉपी लीजिए, उन पर क्वेश्चन दीजिए और यही क्वेश्चन ले करके आप लगभग 3 से 4 पेजों में आप लिखने का प्रयास कीजिए स्वयं से, जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में लिखना है। क्योंकि मैंने जो अपने 3 पेपर थे कंपलसरी वाले वहाँ पर दिए थे, तो लगभग 99.9% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं। तो अगला हमारा है पांचवा, भौतिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों में आगमन विधि और निगमन विधि का वर्णन करना है। छठा क्वेश्चन है, इकाई योजना से आप क्या समझते हो, इसके गुण और दोषों का वर्णन करिए। सातवां क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हो, इसके प्रमुख शिक्षण कौशलों की आपको व्याख्या करनी है। आठवां क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में शिक्षण विधियों का वर्णन करना है और इसके प्रमुख शिक्षक केंद्रित विधि की व्याख्या करनी है। और नौवां जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कॉमन दे रहा हूँ, कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, कक्षा 6 से लेकर के 10 तक में आपको हर एक जिस भी आप सब्जेक्ट से हो, बीएड कर रहे हो, उस सब्जेक्ट में एक एक पाठ योजना हर एक क्लास की आपके पास बन जानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 6, 7, 8 में यहाँ पर पाठ योजना बनाने के लिए कहा है। और अगर मैं कल दोपहर में या फिर मैं एक हफ्ते के अंदर में बीएड फर्स्ट ईयर की जितनी भी फाइलें हैं, मैं उन सभी फाइलों को यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। मेरा आपसे वादा है। बस हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जा रहा हूँ क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। 10वां, विज्ञान शिक्षण में पर्यटन भ्रमण का अर्थ, उद्देश्य एवं लाभ बताना है। विज्ञान शिक्षण की समस्या समाधान विधि को विस्तार से आपको समझाना है। 12वां जो क्वेश्चन दिया गया है आपका, भौतिक विज्ञान शिक्षण में निदानात्मक उपचार परीक्षण के लिए महत्व का वर्णन करना है। इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा यहाँ पर। तो अगला हम चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारा अगला जो पीडीएफ है वो है 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 9 के लिए भौतिक विज्ञान शिक्षण पर किसी प्रकार पर पाठ्य योजना निर्माण करना है। यहाँ पर आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा लघु में, सेक्शन बी में, और जो पाठ्य योजना दिया जाएगा माइक्रो टीचिंग के लिए वो लगभग 40 मिनट का आप लोगों को बनाना है। तो उसको किस तरीके से बनाना है मैं आपको कल या परसों में प्रोवाइड करा दूंगा। जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो नया नहीं है, जो पुराने देख रहे हैं, वो वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ये वीडियो उन दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा जो बाकी इस वीडियो की जिनको ज़रूरत है। अगला यहाँ पर 14वां जो क्वेश्चन दिया गया है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन के लिए अक्षय उपकरण की आवश्यकताओं का वर्णन करना है। आपको एवेल्यूएशन के बारे में बताना है। और साथ साथ में बता दूं, जो बच्चे इंग्लिश को प्रेफर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी मैं फिजिकल साइंस के जितने भी नोट्स हैं, आज हमारा 6 तारीख है, मैं 6 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूं और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को लगभग आपको 10 तारीख को मैं इसका इंग्लिश वर्जन पीडीएफ अपने टेलीग्राम के ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है, विज्ञान के वर्तमान प्रमुख दोष क्या हैं, इसके लिए आवश्यक सुझाव पर आपको चर्चा करनी है। 16वां क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक विज्ञान कक्षा में अदृश्य सामग्री का प्रयोग अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाता है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 17वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भौतिक विज्ञान शिक्षक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, विज्ञान के विद्यार्थियों में समस्याओं में यह कैसे सहायक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है आपका कैसे यहाँ पर आपका हेल्प करता है
साइंस स्ट्रीम में। 19वां आपका यहाँ पर दिया गया है, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय वैज्ञानिक का योगदान कीजिए, जैसे सीवी रमन और इस तरीके के जितने आर्यभट्ट, इन सब के जो भी हैं, इन सबको आपको वहाँ पर थोड़ा पढ़ लेना है इन लोगों के बारे में। एक व्यक्ति का आपको वहाँ पर डेफिनेटली आपका सेक्शन बी में पूछा जरूर जाएगा। अगला है 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, प्रयोगशाला विधि का महत्व बताइए। तो हर एक पेडागोजी में आपको प्रयोगशाला विधि पूछा जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान के शिक्षण में ह्यूरिस्टिक विधि क्या है और कैसे इसका यूज किया जाता है। आपको इसको सेक्शन बी के टाइप से लिखना है, आपको लगभग 2.5 से 3 पेज में। और यहाँ पर जो 22वां क्वेश्चन दिया गया है, पाठ्यक्रम की विवेचना करनी है भौतिक विज्ञान के आधार पर। आपको ये बताना है कि आप फिजिकल साइंस के आधार पर किस तरीके से पाठ्यक्रम जो है आपका होना चाहिए। तो अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा यहाँ पर 22 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर ग्रुप शिक्षण के लाभ और सीमाएं बताना है आपको। ग्रुप स्टडी का क्या लिमिटेशन है, उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, आपको ये बताना है। अगला यहाँ पर 23 क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में सहायक सामग्री का महत्व स्पष्ट करना है। आपको किस तरीके से सहायक सामग्री एक अच्छा शिक्षक बनने में हेल्प कर सकती है इस विज्ञान का, यहाँ पर आपको बताना है। 24वां यहाँ पर है, विज्ञान शिक्षण की संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है, मतलब आपको बताना है विज्ञान शिक्षण पर थोड़ा सा। आपको ये सेक्शन बी का क्वेश्चन है, तो आप लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी, यही 25 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। और 25वां है, विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट कार्य के महत्व की विवेचना करनी है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपसे कि ये 25 क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में प्रैक्टिकल फाइल के साथ, और अगला वीडियो होगा हमारा मैथमेटिक्स पर और बायोलॉजिकल साइंस पर। तो इन दोनों का वीडियो कल या परसों के सीरीज़ में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगा।